अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम मेंबर्स खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट है। जैसा कि आप तमाम मेंबर्स जानते हैं जो मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं कि मैं वीकली बेस पर एक वीडियो शेयर करता हूँ जो होता है फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड। आप तमाम नए आने वाले मेंबर्स जिनको नहीं पता उनको भी मैं बताता चलूँ कि वीकली बेस पर मैं फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड एक वीडियो बनाता हूँ जिस पर मैं आने वाले वीक में मार्केट की मूवमेंट एक्सप्लेन करता हूँ कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है, जिसमें मोस्टली गोल्ड और यूएसडी जेपीवाई का एनालिसिस होता है। और समटाइम अगर कोई सब्सक्राइबर डिमांड करे कि मुझे इस पेयर पर एनालिसिस चाहिए तो मेरी कोशिश होती है कि उस पेयर को भी कवर अप किया जाए। तो इस वीडियो में भी हम गोल्ड और यूएसडी जेपीवाई पर कंप्लीट एक एनालिसिस करेंगे और आने वाले वीक की जो मूवमेंट है उसका अंदाज़ा लगाएंगे कि मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है वो क्या हो सकता है। और अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो बैकएंड पे मैंने जितने भी वीकली बेस पर फॉरेक्स फोरकास्ट किए हैं मैं कितने % एक्यूरेट होता हूँ, मेरी ओवरऑल एक्यूरेसी क्या है, तो आप जाके मेरे प्रीवियस फॉरेक्स फोरकास्ट देख सकते हैं। इवन के इससे जो पिछला फॉरेक्स फोरकास्ट है आप वो भी एक बार देख लें और नेक्स्ट मार्केट की जो मूवमेंट है वो भी आप एक बार करंटली वॉच कर लें, ताकि आपको पता हो कि जो मैं वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट आप सबके साथ शेयर करता हूँ वो एक लॉजिक बेस पर होता है, जिसमें मैं लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ओवरऑल वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट की जो रेशो है वो अगर मैं ये कहूँ कि 90% अबव मैं करेक्ट होता हूँ तो ये गलत नहीं होगी। बाकी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस वीडियो में भी हम जानेंगे कि गोल्ड और यूएसडी जेपीवाई की क्या मूवमेंट हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका नुकसान हो रहा है, आपका जो अकाउंट है वो वॉश हो जाता है, इवन कि आपको प्राइस एक्शन का भी पता है, आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स भी लर्न किए हैं, आपको टेक्निकल बहुत अच्छे तरीके से आता है, आपको फंडामेंटल्स एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करने आते हैं, आपको ये समझ लें कि सब कुछ पता है, लेकिन एट दी एंड जब आप ट्रेड करने बैठते हैं तो आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। मल्टीपल अकाउंट्स आप वॉश करवा चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि यार कैसे इस फेज से निकला जाए, कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाए। तो उसके लिए भी मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन किस्म का हल है। मैंने एक फ्री मास्टर क्लास डिज़ाइन की है जो कि मोस्टली रात को लाइव जूम पर होती है। उस मास्टर क्लास की मुकम्मल डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। फ्री मास्टर क्लास जो मैं लाइव जूम पर करता हूँ वो आप सबके लिए ही डिज़ाइन की गई है जो ऑलरेडी इन फाइनेंशियल मार्केट्स में नुकसान कर रहे हैं। और अगर आप बिल्कुल फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, तो आप सबके लिए मैंने एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का कंप्लीट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है अपने वर्चुअल इंस्टीट्यूट द क्रिएटिव ट्रेडर्स पर। thecreativetraders.com जो कि मैं मेंशन भी कर दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप उस पर जाए, उस पर क्लिक करें और आपको मेरे वर्चुअल इंस्टीट्यूट पर एक बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स मिलेगा जिसकी प्राइस 25,000 है। लेकिन अब कोर्सेज तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आपने भी बहुत से कोर्सेज ज्वाइन किए होंगे, लेकिन मेरे कोर्स की खासियत ये है कि आपने 20% अमाउंट पहले पे करनी है जो बनती है तकरीबन 5,000 रुपया। बाकी 80% जो अमाउंट है वो आपने तब पे करनी है जब आप कमाना शुरू कर देंगे। तो अगर आप 5,000 रुपया पे करने की सलाहियत रखते हैं, वो 5,000 रुपया भी यकीन करें उस मद में लिया जा रहा है कि उसमें वेबसाइट की मेंटेनेंस, वीडियो होस्टिंग की मेंटेनेंस, ये ख़र्चा सिर्फ ये एक्सपेंस निकलता रहे। और अगर ये भी यकीन करें कि अगर ये भी एक्सपेंस मैनेज हो सके तो मैं ये बिल्कुल फ्री कर दूंगा। लेकिन मिनिमम सी अमाउंट है इसकी 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ आपने सेल्फ इन्वेस्ट करने हैं, अपनी ज़ात पर खर्च करने हैं और बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स ज्वाइन करना है। इंशाल्लाह ताला उसके जो मुकम्मल रिव्यूज़ हैं वो आपको मेरे फेसबुक ग्रुप में मिल जाएंगे। इवन के जो ऑलरेडी लूज़र ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपने ट्रेडिंग जर्नी को, लूजिंग ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी में जब कन्वर्ट किया, उन्होंने मेरे साथ अपने फीडबैक शेयर किए। तो मुकम्मल फीडबैक्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे फेसबुक ग्रुप दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। मैं लिंक मेंशन कर दूंगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं स्क्रीन पर। लास्ट तक इस फॉरेक्स फोरकास्ट को देखिएगा। स्टे विद मी।
जी तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम गोल्ड से। लास्ट 4x फोरकास्ट में मैंने आपको बताया था कि मार्केट आपको मिडल एरिया से बाउंस बैक देगी, और जब मिडल एरिया से बाउंस बैक हो जाए उसके बाद मज़ीद जो नेक्स्ट लेवल है वो यहाँ पर क्लोजिंग मैटर करती है 2350 से अबव। ठीक है, या तो ये 350 पे क्लोजिंग, अदरवाइज़ ये सिंगल टाइम में यहाँ तक निकलता है 2363, लेकिन अभी तक इसने 350 पे क्लोजिंग नहीं दी है हमें, तो ऑलमोस्ट 333 340 तक मैक्सिमम गया ये। उसके बाद ये यहाँ से नीचे आ गया। तो अगेन सबसे पहले मंथली निकालते हैं। ये साथ मैंने एक टूल भी यूज़ किया जो लाइव मार्केट का डाटा एक्सट्रैक्ट करते हुए आपके साथ डिमांड एंड सप्लाई शेयर करता है। इसमें लाइट ग्रीन कलर के बॉक्सेस डिमांड को शो करते हैं, लाइट रेड कलर के बॉक्सेस सप्लाई को शो करते हैं। तो अभी तक के लिए अगर हम मंथली सिनेरियो देखें तो मंथली सिनेरियो में हम बुलिश हैं, क्योंकि ये देखें मार्केट अपसाइड में मार्केट ने मूव दिया, ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से मार्केट ने अपसाइड में मूव दिया, और यहाँ से ही अगर अपसाइड में मार्केट ने मूव दिया तो डिमांड भी हमारे पास इंक्रीज़ आई है। तो इसका सिंपल ये शो करता है हमें कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं कि क्या सिनेरियो है, इसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए। अच्छा जी, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखा जाए तो लास्ट टाइम पे मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई है और हमें ये सप्लाई देखने को मिली है। अब मार्केट यहाँ से बाउंस बैक क्यों हुई है, उसकी ये वजह है कि ये वाला लेवल और ये दोनों सेम लेवल है, सेम लेवल के ऊपर मार्केट आई है, तो सप्लाई हमें इक्वल देखने को मिली है, ना सप्लाई बढ़ी है ना कम हुई है, सप्लाई हमें ऑलमोस्ट इक्वल देखने को मिली है। तो जिसके बायस यही चांसेस थे कि क्योंकि सप्लाई तो आई नहीं है, सेम ही सप्लाई आई है, तो सेम सप्लाई के साथ अगर पहले ही मार्केट आती तो लेवल तोड़ सकती थी। सप्लाई इक्वल है तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक दे दिया। अब बाउंस बैक की कंडीशन क्या है जी, बाउंस बैक की कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं इसको मजीद कंफर्म करने के लिए। डेली टाइम फ्रेम में मैंने ये 3 लेवल लगाए थे। 3 लेवल के अंदर अभी तक देखें तो डिमांड और सप्लाई हमारे पास दोनों इक्वल्स आ रही हैं। ठीक है, इसमें मेन अब आपने देखना क्या है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली नहीं बताऊंगा, 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बताऊंगा आपको मैं। फिलहाल का इसका जो सिनेरियो है ना, यहाँ पर भी आप देखें सप्लाई में डाइवर्जेंस आ गई थी। एक ये लेवल कि मार्केट नीचे आई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें तो सप्लाई हमारे पास डिक्रीज़ हुई है। क्लियर कट, जो ऑलरेडी इन टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ से बुलिश थे मार्केट में। अगर मैं आपको बार रिप्ले करके दिखाऊँ ना तो आपको पहले पता चल जाता है कि मार्केट ने यहाँ से अपसाइड में मूव करना है। ये देखें, अगर आप इन टूल्स को इस्तेमाल कर रहे होते, मार्केट नीचे आई है, सप्लाई को ज़्यादा आना चाहिए था लेकिन सप्लाई ज़्यादा नहीं, सप्लाई कम हुई, प्लस नीचे एक हमारे पास सपोर्ट लेवल भी था, सपोर्टिव एरिया था हमारे पास, तो एक सपोर्ट लेवल, दूसरा सप्लाई कम। ठीक है, तो मार्केट का यहाँ से बाउंस बैक ही था। वेल, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे हम बुलिश थे। अब मज़ीद 1 आवर पे आके इसको कंफर्म करते हैं कि 1 आवर पे क्या होगा नेक्स्ट, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अच्छा जी, मार्केट आई है यहाँ पर, अब सेम लेवल है, मार्केट यहाँ पर आई है तो डिमांड देखें कितनी अच्छी थी। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में मूव करेगी। ठीक है, यहाँ से लेकर 2329 से मार्केट ने अपसाइड में मूव दिया 2335 तक का, लेकिन डिमांड और सप्लाई हमारे पास इक्वल होगी। अब मेन एरिया हमने इससे ब्रेकआउट का वेट करना है। यहाँ पर हमारे पास एक ये लाइन ड्रॉ होती है 2320 का लेवल, 2320 ब्रेकआउट देता है, तो जैसे मार्केट ने अपसाइड में मूव दिया, ठीक है, वैसे मार्केट यहाँ पर नीचे आएगी। ओके, और अगर ये क्लोजिंग मैटर करती है, यहाँ से मार्केट आपको मैक्सिमम चले क्लोजिंग दे तो 2300, मैं तो यही कहूँगा 50 से ऊपर की क्लोजिंग मैटर करती है। ठीक है, लेकिन जो अब टूल्स यूज़ कर रहे हैं वीसी के, ऑलरेडी मार्केट यहाँ तक आती है अच्छी डिमांड के साथ, तो आप यहाँ से बुलिश हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना हिसाब देख लें, जो ऑलरेडी किसी और इंडिकेटर्स या वट एवर कैसे भी एनालिसिस करते हैं। वेल, लेटेस्ट सिनेरियो जो इसका वो आपके साथ टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अब इसका सिंपल सिनेरियो है, बुलिश होना है इसके अंदर तो भाई 2350 के अबव क्लोजिंग चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद हम बुलिश हो सकते हैं, फिर उसके ऊपर हमारा लेवल आ जाता है 2370 का, 70 ईजीली फिर क्रॉस कर जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये हालात हैं, और नीचे का जो लेवल है वो 2320, ये तोड़ना मैटर करता है, ये देख लें। ठीक है, ये तोड़ना मैटर करता है, उसके बाद फिर अगेन सपोर्ट लेवल पर आएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही एनालिसिस करूंगा, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। यूएसडी जेपीवाई देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई में मेरा लास्ट फोरकास्ट देखेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि 161 तक ये एक्सपेक्टेड है। मैं ये नहीं कहता कि जा सकता है या इधर आ सकता है, मैं 2 सिनेरियोज आपको ऐसे बताता हूँ
ठीक है, कि जिसमें मज़ीद पॉसिबिलिटी नज़र आ रही होती है कि यार इस साइड पे इसका ज़्यादा चांस है, तो मैं इस तरह फॉरेक्स फोरकास्ट करता हूँ। आप जाके प्रीवियस फोरकास्ट देख सकते हैं। आप मार्केट 160 पे है, ये मंथली टाइम फ्रेम है इसका, तो मंथली टाइम फ्रेम में हम बुलिश थे। अब ये एक रिसेंटली रेड कलर का कैंडल बना, इसमें सप्लाई तो देखने को नहीं मिली, लेकिन आगे जो डिमांड आ रही है, मंथली टाइम फ्रेम की डिमांड दिखा रहा हूँ, अभी तो बहुत कम है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपके आके इसको कंफर्म करते हैं क्या सिनेरियो है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखें, लॉजिकली फोरकास्ट देखा करें आप, ठीक है। लेवल लगा कर तो सारी बता देते हैं कि फोरकास्ट यहाँ तक मार्केट जा सकती है, तो वहाँ तक। अब देखें यहाँ पर है, तो यहाँ पर डिमांड हमारे पास कम होती हुई नज़र आ रही है। प्रीवियस मार्केट ऊपर है ना, और डिमांड हमारे पास डिक्रीज़ है, तो इसका साइन यही है कि मार्केट कैन बी रिवर्स, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको मज़ीद कंफर्म करते हैं। डेली टाइम पे भी मज़ीद कंफर्म किया तो डिमांड यहाँ पर ही आई है, इस लेवल पर ही डिमांड आई है। तो अब ये हो सकता है कि मार्केट जब यहाँ से अगर बाउंस बैक लेती है, तो ये लेवल हमारा अच्छा डिमांड वाला लेवल कंसीडर हो सकता है, ठीक है। 158 का लेवल ऑलमोस्ट, ठीक है। अभी तक के लिए तो डिमांड कम होना शुरू हो गई है। 4 आवर पर आते हैं, इसको मज़ीद कंफर्म करते हैं, क्योंकि ये मंथली सप्लाई एरिया है, इसलिए मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा चर्निंग कर रही है। तो 4 आवर पर भी है, तो डिमांड यहाँ पर कम है, सप्लाई अलबत्ता यहाँ पर इंक्रीज़ है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, डिमांड डिक्रीज़ है, सप्लाई इंक्रीज़ है, ठीक है। तो मार्केट का सिनेरियो अभी शेयर करता हूँ, पहले डिमांड एंड सप्लाई हम क्लियर कर लें जी। 4 आवर पे 1 आवर पे भी सप्लाई अच्छी है, डिमांड कम है, सेम लेवल है। अब सेम लेवल अगर आप ये वाला भी देखें, यहाँ पर और यहाँ पर मार्केट सेम है, तो यहाँ पर लास्ट टाइम डिमांड हमें ये देखने को मिली थी, और उसके बाद अभी भी मार्केट सेम लेवल पर है, तो डिमांड कोई इतनी ख़ास नहीं है। ये सिंगल कैंडल की डिमांड है, इसको मैं इतना कंसीडर नहीं करता, क्योंकि ओवर साइज कैंडल है। वेल यहाँ पर आप देखें तो इस टाइम पे डिमांड एवरेज है, ये सिर्फ थोड़ी सी आई है यहाँ पर। उसके बाद आगे देखें तो ये भी डिक्रीज़ हो गई, ठीक है, सेम लेवल पर। सप्लाई भी डिक्रीज़ है। अब सिनेरियो क्या यहाँ पर बनेगा? अब सिनेरियो ये बनेगा यहाँ पे कि हमने करना है ब्रेकआउट का वेट। अब इसके अंदर ब्रेकआउट है एक, वो कैसे? एक हमारे पास लेवल निकलेगा ये वाला, ठीक है, ऑलमोस्ट स्पॉट, और ये रेजिस्टेंस हमारा 161.15 रहेगा। अब मार्केट अपसाइड में ब्रेकआउट देती है, तो 4 आवर के हिसाब से अगर आपको मैं बताऊं ना, तो 162 163 लेवल बाय लेवल आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर तो ये लेवल बहुत बड़ा है और छोटा सा है, लेकिन अगर इसको शॉर्ट कर ले तो बड़ा कंसीडर होता है। फिर ये देखें, मंथली टाइम फ्रेम में आता हूँ ना, तो वेरी माइनर लेवल है, ठीक है, ये वाला। तो इसकी मैक्सिमम हाइट है जी 161, इसकी मैक्सिमम हाइट मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट वेट, 164.4, ठीक है। तो मंथली पे देखें, अभी तो फिलहाल डिमांड नहीं है। अब 4 आवर के अंदर ये है कि ये एक आपको बाउंस अप दे सकता है यहाँ से, लेकिन अब आपने लेवल बाय लेवल ऐसे चलना है कि 161.2 से अबव जाता है तो फिर 163 और 163.5, 162, 162.5 और 163, फिर 3.5, फिर 4, ठीक है। इस तरह लेवल बाय लेवल ये ऊपर जा सकता है। इसको आपने ऐसे देखना है, और अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो मार्केट यहाँ से डाउन देगी मूव आपको, ठीक है, और फिर नीचे वाली सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगी मार्केट। 159.5 या 159 का लेवल आप कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे, 159.1। तो ये जनाब इनके सिनेरियोज़ हैं। लेटेस्ट सिनेरियोज़ आपके साथ मज़ीद शेयर कर दिए जाएंगे। उसके लिए आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और इन्हीं टूल्स के हवाले से मेरी मास्टर क्लास होती है लाइव जूम पर, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो को आपने खूब इंजॉय किया होगा। मज़ीद आपका जो फेवरेट पेयर है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। प्लस अगर आप किसी ट्रेड में स्टक हैं, आपका अकाउंट हेज पे है, तो आप उसके लिए भी मेरी हेल्प ले सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग में नुकसान कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा, अकाउंट आपका एट द एंड लॉस में रहता है, तो उसके लिए मेरी स्पेशल मास्टर क्लास है जो आपने ज्वाइन करनी है, लाइव जूम पर होगी। उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। प्लस बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस कोर्स को आपने ज्वाइन करना है। उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मज़ीद डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।